नमिता चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आदिकाल वीरगाथा काल से वस्तुनिष्ठ संकलन को देखेंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इस कथन का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस भाग में किया? तो काल विभाग में। जनता की चित्रवृत्ति के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है? तो आर्थिक का। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी पुस्तक है? श्याम सुंदर दास का। कविता कौमुदी किसकी पुस्तक है? रामनरेश त्रिपाठी की। ब्रजमाधुरी सार किसकी पुस्तक है? वियोगी हर की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असत्य कथन है। आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल कहा, तो ये शुक्ल ने नहीं कहा, ये गलत है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्ति संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास लेखन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कवि वृत्ति संग्रह किसके इतिहास ग्रंथ के लिए प्रयुक्त किया है? तो मिश्र बंधु के लिए। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए हैं, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया है। अपने इतिहास लेखन के संदर्भ में यह बात किसने कही है? तो आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह किस आलोचक का आलेख है? बच्चन सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से कब प्रकाशित हुआ था? तो जनवरी 1929 में। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आदि से अंत तक इन्हीं जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्रवृत्ति को परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया है। उसमें नहीं है तो सांस्कृतिक नहीं है, राजनीतिक, सांप्रदायिक और सामाजिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल वीरगाथा काल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल की समय सीमा है तो संवत 1375 से 1700 संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900 संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल गद्य काल की समय सीमा है तो संवत 1900 से 1984। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण का आधार बनाया है विशेष प्रवृत्ति। यद्यपि इन चारों कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन।